नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कॉनन नाम के एक इंसान की कहानी है। वो ये कहते हैं कि एक दिन उनके घर पे थोड़ा फंक्शन था और उस फंक्शन के लिए उनके जो परिवार के कुछ लोग हैं वो आए थे और उनके घर पे बहुत ज़्यादा परिवार के लोगों की भीड़ जमा हुई थी और सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर रहे। कॉनन ये कहते हैं कि उस वक्त वो 41 साल के थे और उस वक्त दोस्तों क्या हुआ कि अचानक उनके छाती में दर्द हो गया और वो ये कहते हैं कि मैं अपने बेड पे ही था और कहीं ना कहीं दर्द होने के बाद ज़ोर से वो अपने वाइफ को उन्होंने बुलाया और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और वो बेहोश ही हो गए। वो ये कहते हैं कि मुझे यहाँ तक ही याद है। और उसके बाद कॉनन हमसे ये कहते हैं कि मेरा जो शरीर था उससे कहीं ना कहीं एक प्रकाश बाहर निकल गया, एक आत्मा को वो कह रहे हैं और उस प्रकाश से कहीं ना कहीं वो ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। कॉनन हमसे ये कहते हैं कि नीचे मैं अपने शरीर को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा हूँ। और क्या हुआ दोस्तों, जब परिवार के लोग थे तो वो भाग भाग के वहाँ पर उस वक्त पहुँच गए और वहाँ पर पहुँचने के बाद सब लोग एक कोई बोलता है कि फ़ोन करो डॉक्टर को, कोई बोल रहा है कि डॉक्टर को मत फ़ोन करो, डायरेक्ट एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई बोल रहा है कि जल्दी यहाँ से हम अपनी गाड़ी से इनको लेकर जाते हैं, आखिर इनको क्या हुआ है। तो इस तरीके से सारे लोग जो भी बातें बोल रहे थे वो सारी जो बातें हैं कॉनन ये कहते हैं कि मुझ तक कहीं ना कहीं पहुँच रही थी। और उसके बाद कॉनन ये कहते हैं कि मैं और भी ऊपर चला गया और कहीं ना कहीं इस दुनिया से एक परे एक दुनिया में वो चले गए। वो हमसे ये कहते हैं कि एक बादलों की दुनिया वो थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश था। जैसे पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा धूप लगने के बाद हमें परेशानी होगी, लेकिन उस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रकाश था, लेकिन उसका ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा था, उससे ज़रा भी हमें परेशानी नहीं हो रही थी। कॉनन ये कहते हैं कि उस दुनिया में कहीं ना कहीं मेरे सामने एक आत्मा आई और वो जो आत्मा थी उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। उसने कुछ ऐसी बातें कही कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ तुम्हें सीखना बाकी है, तुम अपने जीवन में थोड़े से सेल्फिश टाइप के इंसान हो, तुम कभी भी अपने परिवार को अहमियत नहीं देते, तुम जितना हो सके अच्छे से जीवन में आगे बढ़ो। आज भी कहीं ना कहीं जो तुमने अपने परिवार के वालों को बुलाया है वो भी कहीं ना कहीं अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बुलाया है। तो इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने उनको संदेश कहे दोस्तों। और ये जो संदेश थे, कॉनन ये कहते हैं कि ये जो सारी बातें थे वो पूरी तरीके से वो सच थी। कॉनन ये कहते हैं दोस्तों कि उनका जो बचपन है थोड़ा सा बुरा बीता था और उनके घर पे किसी ने भी उनको साथ नहीं दिया था। अपने मेहनत से वो एक उन्होंने एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया, उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो उनको भी यही लगता था कि कहीं ना कहीं मैं भी अब इन सारी चीज़ों को इन लोगों को दिखाता हूँ कि मैं आखिर क्या हूँ। तो इस तरीके से मन में उनके भाव थे। दोस्तों उनके हिसाब से वो बराबर थे, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम्हें कभी भी किसी से स्पर्धा नहीं करनी। कुछ ऐसी बातें होती है कि जहाँ पर हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे 100 लोग तुम्हारे साथ उन्होंने जितना बर्ताव किया वैसे तुम उनके साथ मत करना। जितना हो सके अच्छे से तुम जीवन में आगे बढ़ना, दिल कहीं ना कहीं अपना बड़ा रखना, इन सारी चीज़ों में अपना तुम नुकसान मत करना, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोगों को उस तरीके से मत देखना। आज जो तुम्हारे भाई वगैरह है वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे ही थे। हाँ, इनके पिता वगैरह शायद उस वक्त उन्होंने तुम्हें साथ नहीं दिया होगा, लेकिन ये लोग तो तुम्हारे अच्छे भाई थे, उनके बच्चे, उनकी क्या गलती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उस आत्मा ने उनको समझाने की कोशिश करी और उन्होंने बाद में उस आत्मा ने यह भी कहा कि तुम एक अच्छा इंसान हो कॉनन, क्योंकि ये जो पाप है इसको हम पाप भी नहीं कह सकते, एक छोटी मोटी बात है, लेकिन जब आत्मा एक ऐसे स्तर पर जाती है कि जहाँ पर उसका विकास होना, तो ऐसे वक्त में ऐसी जो छोटी छोटी भी बातें हैं वो उसके आड़े आ सकती है। ऐसी बातों के लिए भी उसको कहीं ना कहीं अलग अलग जन्म लेने पड़ सकते। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से तुम आगे बढ़ना। एक अच्छी आत्मा का अच्छा नहीं है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में वो अटक जाए। तो इस तरीके से कॉनन को ऐसे संदेश मिले और कॉनन ये कहता है कि उसने उस पवित्र आत्मा की सारी बातें मान ली और उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। जो अच्छा इंसान है इस दुनिया में बहुत ही अच्छी दुनिया में रहता है, मैं वहाँ पर भी तुम्हारे साथ हमेशा होऊंगा। तुम अब फिर से पृथ्वी पर जाना और अपने जीवन कार्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करना। और कॉनन ने ये सारी बातें हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से मानी और फिर से वो पृथ्वी पर लौट आया। पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर उनको अस्पताल लेकर जाया गया था और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट भी चली। बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो गए। सारे परिवार के लोगों का पैर उन्होंने कहीं ना कहीं देखा, क्योंकि सब लोग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और ऐसे बुरे समय में सारे लोगों ने उनके वाइफ को, उनके बेटे को बहुत ज़्यादा मदद भी की थी। और कॉनन ये कहते हैं कि आज मैं कहीं ना कहीं सारे लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, जितना हो सके उनको कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। उन बच्चों को मैं ट्रिप पर अभी लेकर भी जाऊँगा। तो इस तरीके से आज वो उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो लोगों के लिए गुस्सा है वो हमारे दिल में ऐसे दबा के नहीं रखना। जितना हो सके
अच्छे कर्म से हमें मतलब बड़े दिल से लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ये जो कॉनन की कहानी है सबसे बड़ी तो ये सीख देती है दोस्तों कि कभी कभी एक तो ये एक बहुत बड़ा पाप है, हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार ऐसी बातें होती है कि किसी ने मतलब मुझे उस वक्त पूछा नहीं तो मुझे भी मैं ऐसा कुछ इनको बढ़ के दिखाऊंगा। हाँ, बन के दिखाना एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन उनको अब मैं उनको नीचा दिखाऊंगा या फिर मैं कितनी मेरे पास माया है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके आज जो हमारी परिस्थिति है वो वैसे ही हमेशा रहेगा, ऐसे हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। अच्छी हो या फिर बुरी हो, परिस्थिति वैसे ही हमेशा नहीं रहती। अगर कोई आज गरीबी में जी रहा है तो कल वो अच्छा एक करोड़पति भी इंसान बन सकता है। तो इस तरीके से हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना, जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना होगा। कॉनन जैसे जो लोग हैं दोस्तों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रगति के बहुत ही अच्छे से पथ पर चल रहे हैं, तो ऐसे वक्त में छोटी छोटी ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनका थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं वक्त पर ही कहीं ना कहीं उस आत्मा ने मतलब उसको दूर करने की कोशिश करी, ताकि उसके आगे के सफ़र के लिए मतलब परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में हम उस मतलब लेवल में आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए ऐसी जो बातें हैं हमें पीछे खींचने की कोशिश कर सकती है। इसलिए हम इन सारी चीज़ों में ना अटक के अच्छे कर्म से अगर हम बड़े दिल से आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है पृथ्वी पर भी बहुत ही अच्छा इंसान माना जाएगा, और आत्मलोक में भी ऐसे आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।